फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम RWA के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हर संडे के संडे वीकली मॉक टेस्ट आता है, तो आज हम उसी का सॉल्यूशन करेंगे जो कि हमारा रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक का। ठीक है, इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, 25 क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कम से कम समय के अंदर आपको अच्छे से समझाते हुए सॉल्व करा दें। ठीक है, आपका SSC का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, जिसमें दिल्ली पुलिस और SSC GD का एग्जाम पहले के तुलना में अब पहले होंगे। ठीक है, मतलब और भी अब पहले इसका एग्जाम होने की संभावना है। इसी साल के अंत तक आपका दिल्ली पुलिस का हो जाएगा, और अगले साल का जैसे ही शुरुआत आएगा उसमें SSC GD का भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के जस्ट बाद आपका SSC GD और दिल्ली पुलिस, मतलब पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा, उसके बाद SSC GD के मॉक का आएगा। ठीक है, इसमें भी हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग देखें किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा कि पहले यूपी पुलिस के सॉल्व करने के बाद दिल्ली पुलिस का लाएंगे, उसके बाद SSC GD का लाएंगे। उस सभी मॉक को भी देखिएगा, वहाँ से अब आपके पास से रेगुलर वीडियो आएगा। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का समय है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो 1 महीने के बाद हो सकता है हम ट्रेनिंग पर चले जाए। जून में इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद चले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी हो सकता है मॉक टेस्ट सॉल्व करा दें, क्योंकि आगे चलकर हमें भी तैयारी करना है UPSI का। और बहुत सारे लोग जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड है, वो भी UPSI की तैयारी करेंगे, और जो नहीं है वो तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है, और आपके एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन का लेवल पूछा जाएगा। और जितना आप समय का मतलब टाइम को मैनेज कीजिएगा, उतना आप क्वेश्चन जो है बढ़िया कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और कहीं भी आपको डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका देखिए एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन में लगभग 25 क्वेश्चन 25 प्लस से मान के चलिए मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम के शिफ्ट में 27 क्वेश्चन मैथ के थे। ठीक है, यहाँ 25 क्वेश्चन इस मॉक में पूछा गया, और कैसे उसे सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट, यहाँ न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर दिया है 2:3:5। A+B+C का मान 20 है, तो C का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए, इन तीनों पार्ट को अगर जोड़ते हैं, तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, 1A और 1A 2A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2A, उसके बाद यहाँ 2B है तो 2B हो जाएगा, प्लस का 2C हो जाएगा। ये मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए सबको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी कि 10 रेशियो में है तो कुछ चर लेना पड़ेगा, यानी कि 10x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 × A + B + C बराबर किसके हो जाएगा, तो 10x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए A + B + C का मान दिया है 20, तो यहाँ 2 × A + B + C का मान 20 रख देंगे, यानी कि 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10x के। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ 10 दूनी का 20, यानी कि x बराबर निकल कर आ गया 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो C का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ समझिए, A+B+C का मान किसके बराबर है, तो 20 के बराबर है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के बराबर है। अब B+C, अब यहाँ देखिए हमें C निकालना है, यहाँ C निकालना है तो A+B को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए A+B यहाँ है, तो A+B का मान 2x के बराबर है, 2x के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस का C बराबर के 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 20 के बराबर, तो x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस का C बराबर हो जाएगा 20 के। तो यहाँ से C का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा तो 12 के बराबर हो जाएगा। C का मान ही हमसे पूछ रहा था, तो निकल कर आ गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसमें मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC 3 संख्या AB से 48% कम और CA और B के योग से 20% अधिक है। BC से कितना परसेंट कम है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि A है और B है, AB से जो है कितना परसेंट कम है, तो 48% कम है। तो 48% कम है, यानी कि अगर B 100 है तो ये इससे 48 कम, यानी कि ये 52 हो जाएगा। ठीक है, और C क्या है, इन दोनों के योग, यानी कि 100 और 152 को जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। इससे कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, यानी कि 120% है। 120% को 120/100, यानी कि 20 से कटेंगे तो 6, और 20 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अब हमसे बताना है कि बी और सी का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। 5 में इस 100 से गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 500। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 में 152 से गुना करेंगे, 6 दूनी का 12, 15 छक्का 90 और 91। अब हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी से कितना % कम है। तो बी सी से देखिए कितना कम है, तो यहाँ कहिएगा 412 कम है। किससे कम है, तो सी से कम है, यानी कि 912 से कम है। और परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। लगभग में देखिए कितना के आसपास, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये देखिए तो लगभग मतलब आधा के आसपास है, लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसे हम 4 से कटाते हैं, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 1 1, ठीक है, फिर 4 दूनी का 8, 4 8 32 हो जाएगा। 4 से अगर इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 103 हो जाएगा। अगर देखिए इसको फिर से अगर हम कटाते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 पंजे 20, 2 8 4 7 28, फिर 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25 तिया 75, यहाँ 2 और 25 से कम 25, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 25 तिया 75, तो यहाँ 5, यहाँ 7 हो जाएगा, 25 से कम 25 गुना कर दिए, 25 में हम 103 से गुना कर दिए, बटे में 57 हो जाएगा। अब देखिए लगभग में आसपास के आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा भाग दीजिए, एक लाइन का भाग देना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2575 हो जाएगा, ठीक है। 57 चौके कितना होता है, 57 चौके 228 होता है, तो यहाँ 228 कर देंगे। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 या कट गया, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए 57 पंजे कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, ठीक है। यानी कि यहाँ 245 के आसपास आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन इसमें करना था क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही था। तो आपके पूरे 25 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसे आपको छोड़कर जाने का मन करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 45.2 पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए पर छूट का % क्या है। देखिए कह रहे हैं कि 5 रुपया दीजिए और 8 रुपया का सामान लेकर जाइए, क्योंकि 3 रुपया जो मान लीजिए एक सामान की कीमत 5 रुपया है, ठीक है, एक सामान की कीमत 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, तो 5 सामान की कीमत कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। और उस पर 3 मुफ्त दे रहा है, यानी कि 3 रुपया और एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 8 रुपये के सामान को कितना में दिया जा रहा है, 5 रुपये में। 8 रुपये के सामान को 5 रुपये में दिया जा रहा है, यानी कि 3 रुपये का जो है छूट दिया जा रहा है। किस पर छूट दिया जा रहा है, तो इस 8 रुपये पर छूट दिया जा रहा है और गुना 100 में % बताना है। 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 तिया कितना होता है, 75, 75 बटे 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूनी के 74, 37.5% का जो है छूट दिया जा रहा है। 37.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 30 और 45 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा। देखिए 30 और 45 से पहले विभाजित संख्या हम निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 90 हो जाएगा। 90 ऐसी संख्या होगी जो 30 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जो कि 90 से कटे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 तो 9 हो जाएगा। 90 एकम 90 हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 9 बचेगा, फिर 90 एकम 90, यहाँ फिर बचेगा 9 और यहाँ फिर एक 9 उतार देंगे, 90 एकम 90 हो जाएगा, यानी कि शेष बचेगा 9। इस शेषफल को इस संख्या में से घटा देते हैं तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और वह संख्या 30 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी। यानी कि शेषफल को इसमें से घटाते हैं, यानी कि 1 2 3 4, इसमें से 9 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 9 9 9, यानी कि 9,990 ऐसी संख्या हो जाएगी जो 30 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी। और ये संख्या ऐसी है जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी संख्या को हम 10,000 में से घटाते हैं, यानी कि 10,000 में से अगर इस संख्या को घटाते हैं, 10,000 में से 9,990 को घटाएंगे, 9,990 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहीं जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 30 और 45 से विभाजित, तो 30 और 45 से विभाजित संख्या हो जाएगी 90, यहाँ 90 से घटाएंगे तो यहाँ शेषफल के रूप में 9 प्राप्त होगा, 90 एकम 90, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ ये संख्या जो प्राप्त होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 10,000 में से 9,990 को घटाएंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, यहाँ 100 ना होकर यहाँ 100 ना होकर यहाँ 10 रहता तो ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और क्या, चाहे इस पर ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, 10,000 में से अगर हम
10,000 में से अगर हम इसको घटाएंगे ये हाँ इसको हटा लेते हैं तो ये हमारा 10 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, यहीं इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये जो हम आपको सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक होगा और कुछ दिक्कत नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, बाकी सॉल्यूशन इसका यही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर हम अगर ये गलत भी होता है तो यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन करें कि ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि बी से शुरू करते हैं और ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। समझिए, ए काम को कर रहा है कितना दिन में, 8 दिन में। बी काम को कर रहा है कितना दिन में, 16 दिन में। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम टोटल हो कितना जाएगा, 16। 8 दूनी का 16 और 16 एकम 16, ये उनका एफिशिएंसी आ गया। पहला दिन जो है काम करता है बी, पहला दिन काम करेगा तो एक काम करेगा। उसके एक दिन बाद आएगा अगले दिन तो एक काम करेगा, तो ये 2 काम करेगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2 दिन में काम हुआ कितना, 3 काम हुआ। हमें 16 काम करना है तो ये इसका कितना गुना है, तो लगभग 5 गुना है। तो दिन में भी हम लोग 5 से गुना करेंगे। यानी क्वेश्चन में का हमारा सोल्यूशन जो हुआ 10 दिन में कितना काम हो गया है, तो 15 काम हो गया। 3 5 15 काम हो गया। अब काम बचा कितना है, तो एक काम बचा है। ठीक है, उसके अगले दिन आएगा कौन, तो बी आएगा। बी एक के एब्सेंस से ही काम करेगा तो और एक दिन काम करेगा। यानी कि टोटल जो है 11 दिन में हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 काम को संपन्न हो जाएगा। यानी कि अगला दिन जब एक दिन खातिर बी आएगा, एक दिन के लिए बी आएगा तो एक काम करेगा और टोटल 15 और एक 16 काम ही करना था, जो कि काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया, 11 दिन में कंप्लीट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 11 दिन में हमारा टोटल 16 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 650 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 754 रुपया। तो वो धनराशि हमें बतानी है। समझिए, मूलधन प्लस 4 वर्ष का अगर हम ब्याज जोड़ते हैं, यानी कि मिश्रधन आता है कितना रुपया हो गया 4 वर्ष के बाद, तो 754 रुपया आ गया। वहीं मूलधन में हम 3 वर्ष का अगर ब्याज जोड़ते हैं, यानी कि मिश्रधन कितना निकल कर आ जाता है, तो 650 रुपया निकल कर आ जाता है। अगर दोनों का अंतर देखेंगे तो ये पूरा हमारा कट जाएगा। 4 साल के ब्याज में से 3 साल के ब्याज को घटाएंगे तो 1 साल का ब्याज प्राप्त होगा। कितना रुपया हो जाएगा, 4, 5 में से 5 गया 0, 104 रुपया प्राप्त हो गया। अगर हम 3 साल का ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 104 तिहाई 312 हो जाएगा। अब हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालेंगे तो 650 में से 3 साल के ब्याज को घटा देंगे, यानी कि इस 3 साल के ब्याज को घटाएंगे, 312 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 12 जाएगा तो 38, 6 में से 3 जाएगा 3, 338 रुपये जो हो जाएगा उसका मूलधन निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। देखिए, एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, इस फॉर्मूला का आप ध्यान रखिएगा। 100% इससे आपका क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए एमपी में 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट जो क्रैमूल होता है उसमें डिस्काउंट परसेंट को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 20% छूट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और यहाँ डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 20% का, यानी कि 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर 4 से इसको घटाते हैं तो 4 से कटाएंगे 4 दूनी का 8, 3 2 4 8 32, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 से यहाँ 20 हो जाएगा। क्रैमूल का मान यानी कि 20 का मान किसके बराबर दिया है, 20 का मान 200 के बराबर दिया है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि इसमें भी 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य उसका हो जाएगा 280, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो सर नेटवर्क इश्यू है। हाँ देखिए आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ 5 + 5 है तो 5 लिख देंगे, अब प्लस का यहाँ देखिए 5 5 पंजे यहाँ हो जाएगा 25, 25 में जब जैसे ही हम 5 को कटाएंगे तो यहाँ केवल 5 बचेगा। ठीक है, इसको कटाने के बाद 5 बचेगा। फिर माइनस का 13 है तो 13 कर देंगे, और भागा का 5 है तो बट्टे में 5 हो जाएगा। फिर माइनस देखिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और भागा में 3 है यानी कि नीचे में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 और माइनस का 13 बट्टे में 5, इसे सॉल्व करना है। तो 8 पंजे 40 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, 27 बटे 5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो 27 बटा 5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सॉल्व करना था और इसमें कुछ था नहीं, तो 27 बटे 5 पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों के ऊपर
ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। बाहर से निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। तो जार में पानी की ऊंचाई बताना है। देखिए इसमें केवल आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन को बराबर कीजिए और आपसे जो है आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 गोलाकार गेंद है तो 12 टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक है, और गोला का आयतन कितना होता है तो कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। ये बराबर किसका, ये जितना पानी निकालेगा एक बेलन में एकत्रित किया जाता है, इनके बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई, यहाँ बड़ा आर लेते हैं आर स्क्वायर और इंटू एच का मान हमें निकालना है। देखिए ये पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ देखिए 3 से इसको कटा देंगे 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में बचेगा 4 चौके 16 आर क्यूब, यानी कि यहाँ देखिए त्रिज्या कितना था तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ गोला का त्रिज्या था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, 3 ठो 10 हो जाएगा। अब बटे में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो बेलन में एकत्रित कर रहे हैं उस बेलन की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू का 20 हो जाएगा। बराबर यहाँ से ऊंचाई का मान निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 10 दूनी का 20 हो जाएगा और ये भी 10 दूनी का 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 दहिया कितना होता है 40, यहीं ऊंचाई का जो है मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमारा बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है और ये हमारा गोला के आयतन का फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन बी में सी दिया है तो इसे नहीं क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन सी में जो बी दिया है उस पर क्लिक करेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें कि एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए वो उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचेगा। देखिए जैसे ही वो 625 रुपये में बेच रहा है तो 25% का लाभ कमा रहे हैं कि 125 का कीमत है, तो 35% का लाभ कमाने के लिए 135% पर बेचना पड़ेगा। 125 पंजे 625 होता है, 5 से इसमें गुना कीजिए, 5 पंजे 25, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी कि 675 रुपये में जब बेचेगा तो उसे 35% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है और काफ़ी आसान है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। अगर ऊपर वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 है तो 16 इंटू का 9, भागा में 4 है तो बटे में 4 कर देंगे, और ऑफ में 2 है तो यहाँ इसी में 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि ऑफ का क्रिया पहले होता है, और बटे में यहाँ देखिए 3 इंटू कितना है 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 बचेगा, अब माइनस का 2 इंटू का 3। ठीक है, भागा में 4 है तो 4 करेंगे, लेकिन उससे पहले भी ऑफ का क्रिया है तो इसमें भी हम 1/2 कर देंगे। ठीक है, 4 दूनी का 8, दूनी का 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, 9 दूनी का ऊपर में बचेगा 18, अब बचे में नीचे में बचेगा 3 के 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से इसको कटा देंगे, 6 3 18, 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, सुरंग की लंबाई देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को तो चलेगी ही चलेगी, जो कि ट्रेन की लंबाई है मान लेते हैं 243 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक, और साथ में उस सुरंग की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। मान लीजिए सुरंग की लंबाई है एल, इसे पार करने में ट्रेन की चाल कितना है तो 60 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और इसे टाइम कितना लिया जा रहा है तो 42 सेकंड का, तो इतना समय लगेगा। ये देखिए ये हो गया स्पीड इंटू का टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, और यहीं जो हो जाए उसे डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, 6 से इसको कटाएंगे, 6 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 243 और प्लस का एल बराबर किसके हो जाएगा 20 पंजे 100, 100 7 700। ठीक है, 700 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा तो 700 में से हम लोग 243 को जो है माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, 457 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 457, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा सुरंग की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक कर दिया और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करें कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए संख्या मान लेते हैं ए है और बी है, संख्या का अनुपात दिया है 5:8, इनका वर्गों का योग यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64x², ये बराबर किसके है तो ये बराबर है हमारे पास 356 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 64 और 25 होता है 89, 89x² बराबर हो जाएगा 356 के। अगर यहाँ से कटाएंगे तो ये होता है 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, यानी कि x² बराबर 4 आ गया तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 2।
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि 8 और 5 13x का मान पूछा जा रहा है। तो 13 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 26। 26 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और आगे जो है हम लोग पढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी के आयु का योग बताना है। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष पूर्व जो दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका ए और बी और सी के आयु का अनुपात कितना दिया है, तो ए और बी और सी के आयु का अनुपात दिया है 4:5:7। ठीक है, इन दोनों का योग देखते हैं। 9 4 5 4 9 9 7 16 16x। अब 5 वर्ष देखिए 5 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में जाने के लिए सभी में 5-5 वर्ष, इसमें भी 5 वर्ष 5 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि 15 वर्ष जुट जाएगा। तो मान किसके बराबर हो जा रहा है, तो वर्तमान में उनके आयु का उम्र है 135। यानी कि यहाँ से 16x बराबर हो जाएगा 135 में से 15 जाएगा तो 120 और x बराबर हो जाएगा 120 बटे में 16। ठीक है, 120 बटे में 16। 4 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 30। यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15। x का मान निकल कर आ गया 15 बटे में 2। हमसे बी और सी के आयु का योग पूछ रहा है। तो 7 और 5 12 12 x का मान किसके बराबर है, 15 बटे में 2 के बराबर है। यानी कि ये निकल कर आ गया 15 बटे में 2 यानी कि 15 छक्का 90 के बराबर। ठीक है, अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, ये तो 5 वर्ष पूर्व आ गया उनका 90, तो 5 वर्ष पहले आने के लिए दोनों में 5-5 वर्ष का जोड़ेंगे। तो यहाँ ए में 5, बी में 5 वर्ष बढ़ जाएगा और सी में भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। उसके बाद अब से ये वर्तमान उम्र हो गया तो अब 3 वर्ष बच जाने के लिए और 3-3 वर्ष बढ़ जाएंगे, यानी कि इसमें भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे और इसमें भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे। अब सबको जोड़ दीजिए। 5 और 5 10 10 10 और 6 16। 90 में 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 106। यहाँ से देखिए क्यों ये 90 जो है 5 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में आने के लिए दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ दिए। और अब से 3 वर्ष यानी वर्तमान से भी 3 वर्ष आगे जाने के लिए और 3-3 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो 106 वर्ष निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि इन संख्याओं का औसत 30 है तो y का मान हमें बताना है। तो संख्या को जोड़िए, पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 26 को जोड़ेंगे तो 49 49 और 4 53 53 और 7 53 और 7 कितना होता है 60 60 प्लस का देखिए 1 2 3 3y बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 इंटू का कितना है 1 2 3 4 5 संख्या है तो 30 इंटू का 5 संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3y बराबर निकल कर आ गया 150 और माइनस के 60 के बराबर। ठीक है, 60 के बराबर यानी कि y बराबर निकल कर आ गया 150 में से 60 जाएगा तो 90 90 बटे में 3 यानी कि 30 के बराबर निकल कर आ गया। तो y का मान ही हमसे पूछ रहा है जो कि 30 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन करके ए 4 किलोमीटर पर आवर, ए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और उसे चलने के 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए ए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले चलता है और उसके चलने के 5 घंटे बाद बी इसके पीछे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है। बी प्रारंभ स्थान से कितने दूरी पर ए से मिलेगा। अब समझिए ए जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो 20। अब इस 20 डिस्टेंस को तो पहले कवर करना पड़ेगा। देखिए जब उसके पीछे चल रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ए और बी का, तो डायरेक्शन सेम है तो 10 में से 4 जाएगा तो उनके चाल आपस में माइनस हो जाएगा, 6 के रफ्तार से उसे का पीछा करेगा। और इतना देर में ए कितना चला होगा, तो बी का स्पीड क्या है तो 10 के स्पीड से वो आ रहा है, तो इतने उसने डिस्टेंस तय किया होगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 से इसको कटेंगे, सॉरी 2 से इसको कटेंगे 3 और 2 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5। 20 पंजे 100, 100 बटे में 3 को अगर हम पॉइंट में लिखेंगे 33.33 किलोमीटर जो है चल चुका होगा। 33.33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 240 है तो दो संख्या क्या है। समझिए लघुत्तम समापवर्तक दिया है 240, यानी कि संख्या पहले 3 है, इंटू का 5 है और इंटू का x जो होता है दोनों में कॉमन यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा उसके एलसीएम के 240 के बराबर। 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ बचेगा 9 0 15 6 90, यानी कि x बराबर निकल कर आ गया 16। हमसे संख्या पूछ रहा है यानी कि 3x और 5x का मान पूछा जा रहा है। तो 3x का मान हो जाएगा 16 3 48 और 16 पंजे 80, यही जो हो जाएगा दोनों संख्या हो जाएगा 48 और 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 15,000 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिले, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। समझिए, पहले ए है और बी है। ए को बी से 20% अधिक, यानी कि अगर इसे 5 प्राप्त हो रहा है तो इससे एक अधिक इसे 6 प्राप्त हो रहा है। वहीं बी को सी से 25% अधिक, यानी कि अगर इसे 4 प्राप्त हो रहा है तो इससे एक अधिक इसे प्राप्त हो रहा है। कैसे? तो देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि अगर बी को 5 रुपये प्राप्त हो रहा है तो 1 रुपये उससे अधिक ए को प्राप्त हो रहा है। और 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि अगर सी को 4 रुपये प्राप्त हो रहा है तो उसे 1 रुपये अधिक बी को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए, बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए, बी, सी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 4 15। इस 15 का मान किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। ठीक है, 15,000 के। तो हमसे सी का मान यानी कि 4 का मान पूछा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है? तो 1,000 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 1,000 से गुना कर देंगे, यानी कि सी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 4,000 रुपया जो है सी को राशि के रूप में प्राप्त होगी। तो सी का आंसर कितना हो जाएगा? 4,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? समझिए, मिल्क है और वाटर है, उनका अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है। बनाना किस अनुपात में? 1:2 में। हमें पानी मिलाना है तो दूध को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो दूध हमारा बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 का मान पहले मिश्रण में कितना था? 60 लीटर था। तो देखिए पानी अब 3 से 4 हो गया, यानी कि 1 जो है पानी की मात्रा मिला है। तो 5 का मान जब 60 के बराबर था, 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। 12 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में करके एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5,000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन कितना किसके बराबर होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि 5x। ठीक है, 5x इंटू 4x इंटू का 2x हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा? तो इसका आयतन कितना के बराबर दिया है? 5,000 के बराबर दिया, 5,000 कर देंगे। 5 के 20, 20 दूनी का 40। अगर 40 से इसको कटाएंगे तो कितना किससे कटेगा? तो 1 0 ये कट जाएगा, 125 से ये पूरा कट जाएगा। 125 चौके 500 होता है, कटा कर देख लीजिएगा। एक्स क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा? 125 के। यहाँ से एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लंबाई देखते हैं तो लंबाई निकल कर आ गया उसका 5x, यानी कि 5 पंजे 25 के बराबर। ठीक है, चौड़ाई कितना निकल कर आ जाएगा? तो 5 के 20 के बराबर, और ऊंचाई निकल कर आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी का 10 के बराबर। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है घनाभ का, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू का लंबाई इंटू चौड़ाई, 25 दूनी का 50, 500 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि b इंटू एच हो जाएगा, तो 20 दहिया 200 हो जाएगा, और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि 10 और 25 में गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़िए तो यानी कि 2 इंटू का हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 950 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 1 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है घनाभ का 2 इंटू लंबाई 2 इंटू LB प्लस BH प्लस का HL। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन करेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 रुपया है। तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन बताना है। देखिए 12% को हम क्या लिखेंगे? पहले 12% को लिखने आना चाहिए, तो 12% को लिखेंगे हम 12/100। 12/100 यानी कि 4 से इसको कटेंगे 3 और 4 से इसको कटेंगे तो 25। ठीक है, अगर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकलते हैं तो 25 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी कि 28 रुपये हो जा रहा है। 2 वर्ष के लिए चुकी चाहिए तो 25 इंटू का 28 एक पर और लिखेंगे, यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा 625 अब बटे 28 इंटू 28 होता है 784। अगर देखिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, यानी कि 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 1, 159 का मान किसके बराबर है? तो करे 159 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में करे कि नहीं 1908 रुपये मिल रहा है। यानी कि अगर ये इससे देखिए 9 दूनी का 18, यानी कि ये इसका लगभग 12 गुना है। 12 गुना, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है तो इसमें भी हम लोग 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कीजिए 12 पंजे 60, 12 दूनी का 24 और 34, 12 छक 72, ये 12 से हम लोग गुना कर रहे हैं। ठीक है, 12 छक 72 और 3 75, 7500 रुपये जो हो जाएगा उसका मूलधन निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 है। इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ बनाया जाता है। पथ का क्षेत्रफल हमें बताना है, समझिए। एक मान लेते हैं ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। इसके चारों तरफ एक पथ बनाया जा रहा है जिसका लंबाई जो है कितना है, तो जिसका लंबाई है 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है। तो पहले इसका परिमाप दिया है, इस वृत्त का जो अंदर वाला वृत्त है इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये किसके बराबर है? 440 के बराबर है। यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे 22/7। आर का मान हमें निकालना है, त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 440, ठीक है। 22 दूनी का 44, 44 इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा। आर बराबर निकल कर आ गया 10 7 70, ठीक है। इस त्रिज्या का मान निकल कर आ गया 70, ठीक है, समझिए। इस त्रिज्या का मान निकल कर आ गया 70 और ये 5 मीटर चौड़ा है, यानी कि यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये टोटल मान जो हो जाएगा 70 और 5 75 हो जाएगा। यानी कि ये बड़ा वाला वृत्त में से अगर हम छोटे वाले वृत्त को घटाते हैं, क्षेत्रफल को घटाते हैं, तो हमारे पथ का जो है क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए 22/πr², ठीक है, ये बड़ा वाला वृत्त माइनस का छोटा वाला वृत्त πr², इसको घटाएंगे तो हमारा जो पथ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 22/7 जो हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ r², यानी कि यहाँ हो जाएगा 75 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर, और यहाँ जो हो जाएगा r², यानी कि ये 70 हो जाएगा, 70 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 70 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब गुना मत कीजिए, यहाँ सिंपल। अब देखिए 22/7 को रखेंगे तो 22/7 लिख देंगे, यहाँ 22/7 हो जाएगा, ठीक है। 75 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² को तोड़ेंगे तो a + का 20, यानी कि 75 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 145, और इंटू का a - का 20, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब इसे लगभग में आंसर हमें निकालना है, ठीक है। तो गुना कीजिए, देखिए अगर 22 को तोड़ देते हैं 2 इंटू का 11 में, तो यहाँ 5 दूनी का 10 हो जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1450 हो जाएगा और गुना का 11 हो जाएगा, गुना का 11 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 7 हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14, अगर 7 दूनी का 14, यहाँ 50 9 कर 49 होता, 7 7 49, ये कट जाता, 207 इंटू 11 के रूप में कट जाता, ठीक है। लगभग में यही आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, सॉरी, यहाँ देखिए 11 7 77, यहाँ 7 हो जाएगा, और 11 दूनी का 22, 2277 के आसपास आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो 2278, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के आसपास आंसर आ जाएगा। तो यही जो हो जाएगा लगभग में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 1450 ना होकर 1449 होता तो थोड़ा सा कम आंसर आएगा, यानी कि 2277 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आप आराम से आंसर तक जो है पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी बढ़िया सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में करें कि एक्स वाई का 30% और एक्स प्लस वाई का 20% बराबर है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? समझिए, एक्स माइनस वाई का 30%, 30% यानी कि 30% कर दिए, और बराबर किसके? तो एक्स प्लस वाई के 20% के, 20% के बराबर, ठीक है, 20% के बराबर है। यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कट गया। 3 में इससे गुना करें 3x और माइनस का 3y बराबर किसके हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 3y बराबर किसके हो जाएगा? तो 2x प्लस के 2y के बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 2y के। x को एक तरफ करेंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5y के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x और y का रेशियो निकल कर आ गया 5:1, ठीक है। कह रहे कि y x का कितना परसेंट है? y 1 है और x कितना है? 5। परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना कर देंगे। कितना परसेंट है? तो 20%। 20% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे, आगे जो है हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन करें कि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे? देखिए 6 व्यक्ति है, 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार 12 व्यक्ति हैं, 18 दिन में कितना एकड़ फसल की कटाई करेंगे? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 से इसको कटा दिए तो 4 हो जाएगा, और 4 से देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर निकल कर आ गया 18 या 54 एकड़ फसल की कटाई कर देंगे। 54 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि 2000 में एक साथ सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? अब समझिए 2000 में पहले अर्हता प्राप्त यानी कि टोटल 2000 के जो क्वालिफाइड है उनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10 हो जाएगा। यहाँ 7 और 1 8,
8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 2, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, हाथ में लगेगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4910 आ गया। ये 2000 वाले में आ गया, ठीक है, 2000 वाले में आ गया 4910। अब उसके बाद 2001 वाले को जोड़िए, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में लगेगा हमारे पास 1, हाथ में लगेगा 1, 9 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, हाथ में लगेगा हमारे पास 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 8 22, हाथ में लगेगा हमारे पास 2, 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 1 5, 5275 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 5275 4910 को याद रखिएगा, ठीक है। 4910 आया था एक में और 5275 आया था दूसरे वाले को जोड़ने में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी कि 2001 में सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी कि 4910 जो है 5275 का कितना परसेंट है, 5275 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए लगभग में आपका आंसर देखिए, ये तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो गया। अगर इसको हम 25 से कटाते हैं, 25 से कटेंगे तो 25 दूनी का 50, 2 7, ठीक है, 2 7, 25 से कम 25, और यहाँ क्या बचेगा 25 से कम 25, 2 5, 25 से कम 25, 25 इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा। लगभग देखिए अगर 211 में हम 4910 से भाग देते हैं, 211 अगर भागा हम 4910 करते हैं तो लगभग में किसके आसपास आंसर रहेगा, तो 211 दूनी का कितना हो जाएगा 422 हो जाएगा, 422 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ 7 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। 211 तिया कितना हो जाएगा, 211 तिया हो जाएगा हमारे पास 211 तिया हो जाएगा 633 हो जाएगा, ठीक है, 633। अगर इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ क्या बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं कट जाएगा। पॉइंट बैठाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। फिर से 211 में हम अगर हम ले जाते हैं, 211 में ले जाते हैं 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 211 में 2 से ले जाएंगे तो 422 हो जाएगा, ठीक है, 422 हो जाएगा, यानी कि 23.2 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। इसको अगर कटाते हैं तो लगभग 23.2 के आसपास आ जाएगा। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो 23 चौके 92, 92.8, 92.8 किसके नज़दीक है, तो लगभग 93% के नज़दीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 93% के आसपास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे जो है हम लोग बढ़ जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जो है बन गया है। अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा है, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। देखिए व्यू रिजल्ट, देखिए हम आपको 25 क्वेश्चन बनाए हैं, 25 का 25 करेक्ट है। अभी तक लगभग 2000 लोग इस मॉक को दिए हैं, तो आप भी जाकर जरूर देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली पुलिस के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।